हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं विवेक स्वागत करता हूं अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट एमजार कोचिंग में। फ्रेंड्स, आज हम हिंदी वर्णमाला में स्वरों को बहुत बेहतर तरीके से समझेंगे, है ना। और वो भी स्वर जो हैं 11 होती है इनकी संख्या। इससे पहले भी हमने स्वर को कुछ पार्ट क्लियर किया था। इससे पहले की वीडियो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। आज हम समझेंगे कि जो मुख होता है उसके खुलने के आधार पर स्वरों को कितने भागों में डिवाइड किया गया है। यानी कहने का मतलब कि हमें समझना है कि जो स्वर होते हैं 11, उनका जब हम उच्चारण करते हैं अ, इ या उ, ओ, ए इस तरीके से, या अ, आ, ई इस तरीके से, तो इसमें मुख जो खुलता है मुंह, वो कितना खुलता है। किसी वर्ड को जैसे अ बोला तो इसमें तो मुंह बहुत कम खुल रहा है, लेकिन आ बोलते हैं तो मुंह ज़्यादा खुलता है, ए बोलते हैं तो कुछ अलग तरीके का मुंह थोड़ा कम ज़्यादा मतलब होता है, ई बोलने में कितना खुलता है। यानी जो मुख खुलने की बात आती है जब स्वरों का उच्चारण करते हैं तो वो कितना खुलता है मुख, और इस आधार पर स्वरों को कितनी कैटेगरी, कितने भागों में इनको डिवाइड किया गया है, ये चीज़ें हम क्लियर करेंगे। यहाँ से क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं, तो हम समझेंगे पहले मुख खुलने के आधार पर स्वर। ठीक है, लिखेंगे यहाँ पर टॉपिक मुख खुलने के आधार पर ठीक है, मुख खुलने के आधार पर, क्या आधार पर, स्वर। ठीक है, अब ये पहले से आपको पता है कि स्वरों की संख्या कितनी होती है, 11। अब मुख के खुलने के आधार पर स्वरों को 4 भागों में डिवाइड किया गया है। कितने भागों में, 4 भागों में। स्वरों को कितने भागों में डिवाइड किया गया है भाई, 4 भागों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, इस तरीके से हम इसे लिख सकते हैं। कौन कौन सा है, एक होता है समृद्ध स्वर। ठीक है, समृद्ध स्वर। ठीक है, और एक होता है विवृत। ठीक है, विवृत स्वर। ठीक है, समृद्ध स्वर, और एक होता है हमारा विवृत स्वर। अब समृद्ध का हो जाता है एक अर्ध समृद्ध। ठीक है, अर्ध समृद्ध, समृद्ध, अर्ध समृद्ध स्वर। ठीक है, और विवृत का दूसरा हो जाता है अर्ध विवृत स्वर। ठीक है, अर्ध विवृत स्वर। ठीक है, अब इनको हमें समझना है, समृद्ध स्वर और विवृत स्वर। एक हो जाता है अर्ध समृद्ध और एक हो जाता है अर्ध विवृत। ठीक है, ये 4 भाग हो गए। अब इनको हमें समझना है। समृद्ध, पहले तो हमें ये समझना होगा कि समृद्ध स्वर आखिर होता क्या है, समृद्ध मीन्स क्या होता है। समृद्ध मीन्स छोटा या कम मान लो। ठीक है, यानी ऐसे सभी स्वर जिनका उच्चारण करने में मुख जो है न के बराबर खुलता हो, यानी बहुत कम, न के बराबर। ठीक है, मान सकते हैं, मान लो 100% में से यदि हम इसे परसेंट देना चाहें तो हम कह सकते हैं समृद्ध स्वर के उच्चारण में मुंह कितना खुलता है, 10%। ठीक है, इस तरीके से थोड़ी समझने में आसानी होती है। यानी ये वे सभी स्वर होते हैं जिनका हम उच्चारण करते हैं तो मुंह सबसे कम, यानी वे स्वर वर्ड जिनका उच्चारण करने में मुख सबसे कम खुलता है, उनको हम क्या कहते हैं, समृद्ध स्वर कहते हैं। ठीक है, इनकी संख्या कितनी होती है, तो इनकी संख्या की बात करें तो इनकी संख्या 5 होती है। ठीक है, और ये हम समझ लेते हैं। इसके लिए एक ट्रिक भी लिख लो, सुई, सु और ई। ठीक है, ये ट्रिक है, सुई और रे। ठीक है, अब ये ट्रिक कैसे काम करेगी इसको समझना है। देखो, इसमें स है ना, इस वर्ड को कैंसिल मार दो। ठीक है, इसमें छोटा ऊ और इसका बड़ा भाई दोनों ले लेते हैं। ठीक है, इसमें छोटा दिया लेकिन हम बड़ा इसके साथ में जोड़ना है, ऊ और ऊ हो गया। ठीक है, अब ई दी है बड़ी और छोटी भी, छोटी और बड़ी दोनों, ई और ई। ठीक है, ऊ और ई। ठीक है, या हम कह सकते हैं ई ऊ इधर उधर हो गया है। ठीक है, इसको हम क्रम से लिख लेते हैं ताकि चीज़ें जो है ध्यान में बनी रहें, क्योंकि पहले ऊ आ गया तो इधर हो गया। ठीक है, इस क्रम में लिखेंगे ई और ऊ और एक रे। ठीक है, ये जो हैं कौन से स्वर होते हैं, समृद्ध स्वर। ठीक है, इनकी संख्या कितनी होती है, 5।
ओके भाई, एक पॉइंट हुआ क्लियर। अर्ध समृद्ध क्या होता है? वे सभी स्वर वर्ण जिनका उच्चारण करने में मुख जो हो समृद्ध से अधिक लेकिन आधे से कम, यानी अब इसका 50% होता है, आधे से नहीं 50% से कम मुंह खुलेगा लेकिन इससे ज़्यादा खुलेगा। तो कितना मान लेते हैं इसे? हम दे सकते हैं 35%, ठीक है, या 30% मान लो, ठीक है, 30 या 35% मुख खुलता है इसमें, ठीक है। वे सभी स्वर वर्ण, ठीक है, इसमें मुख कितना खुलेगा? 30% मुख खुलता है, ठीक है। समझने के लिए परसेंट में डिवाइड किया गया है, ठीक है, कर देते हैं, समझ में याद हो जाएगा अच्छे से, ठीक है। अब होते कौन से वर्ड हैं ये? तो ओ ए, ठीक है, इसको ट्रिक याद कर लो, ओ ए, ओ और ए, ठीक है, ओ और ए, ठीक है, ओ और ए, ये जो स्वर होते हैं ये कौन से स्वर होते हैं? अर्ध समृद्ध स्वर होते हैं, ठीक है। इनकी संख्या कितनी होती है? तो इनकी संख्या की बात करें तो इनकी संख्या होती है 2, ठीक है। विवृत आ, ठीक है, इसके लिए विवृत आ याद कर लो, विवृत आ, इसकी संख्या 1 होती है, यानी विवृत का मतलब जिसमें सबसे अधिक मुंह खुलता है। वे सभी स्वर जिनका, सॉरी, वह स्वर जिसका उच्चारण करने में मुंह सबसे अधिक, यानी पूरा मुंह खुलता है, ठीक है, 100% मुंह खुलता है। जब हम बोलते हैं ना आ, तो यानी मुंह जो है, बोल के देखो आ, ठीक है, मुंह जो है पूरा खुलता है। इसको बोल के देखो ओ, यानी ओ और ए, ठीक है, मुंह जो है ओ और ए, यानी न तो आधा खुल रहा है न के बराबर बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो इसमें आधे से कम, ठीक है, और ई, इससे कम खुलता है मुंह, ई ऊ और ओ तो मुंह और खुलता है, ठीक है। तो ये इधर आ जाता है, ठीक है भाई, ये ध्यान रखना। आ तो यानी सबसे अधिक, और शेष जो भी बचे हमारे क्या हो गए? अर्ध विवृत स्वर हो गए, ठीक है। शेष सभी जो है, यानी इसमें क्या होता है? विवृत से कम लेकिन 50% से अधिक, ठीक है। यहाँ समझना है कि इससे तो कम खुलेगा लेकिन आधे से ज़्यादा कम नहीं होगा, इसे हम कह सकते हैं 70% मुंह खुलता है, ठीक है। अब शेष कौन कौन से हो गए? तो इनको हम इसी में लिख लेते हैं, ठीक है भाई। कौन से हो गए? आ, ठीक है, और ए वाला, और आओ, ठीक है। और एक और होता है जो अंग्रेजी भाषा से आया हुआ शब्द है, ठीक है, कई बार ये पूछ लिया गया है एग्जाम में, ठीक है। इसको इधर लिख लेते हैं, ये वाला अ, ठीक है, ये और ऐड कर दिया गया, ठीक है। तो ये जो होते हैं हमारे क्या होते हैं? अर्धविवृत स्वर, ठीक है। अर्धविवृत स्वर कितने होते हैं? तो इनकी संख्या की बात करें तो 3 ये होते हैं, प्लस एक और 1 जुड़ जाता है, इसलिए हम कह सकते हैं 4, ठीक है। वैसे 3, ठीक है। संख्या इनकी बहुत ही कम पूछी जाती है, ठीक है, लेकिन ध्यान रखना ये आ जाए तभी अर्धविवृत में, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब कई बार ऐसा होता है कि अर्ध समृद्ध और अर्धविवृत नहीं दिए होते हैं ऑप्शन में, तो यहाँ समझो समृद्ध आया है तो ये इसे समृद्ध हम मान सकते हैं, ठीक है। ये विवृत आया, ये विवृत की श्रेणी में चले जाएंगे और ये समृद्ध की श्रेणी में, यानी ये यहाँ से यहाँ तक ये क्या हो गए? समृद्ध, और ये क्या हो गए? विवृत, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और अर्ध समृद्ध अर्ध विवृत दिया हो तो फिर इनको इनमें से सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है, इतना ध्यान रखना है। अब जैसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा यहाँ से, जैसे दिया जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड समृद्ध स्वर है, ठीक है। अब निम्नलिखित में से कौन सा समृद्ध स्वर है, मान लो ये दिया, और ऑप्शन में मान लो दे दिया, एक इसमें से दे दिया गया होगा ई, और ठीक है, और उसमें से 3 ऑप्शन इसमें से दिए होंगे, तो ई वाला सही हो जाएगा। अब इसमें से दिया जाए अर्ध समृद्ध पूछा जाए और वहाँ पर ऑप्शन में यदि समृद्ध दिया हो अर्ध समृद्ध, तो अर्ध समृद्ध इनमें से कोई दिया हो, ठीक है, और अर्ध समृद्ध पूछा गया हो ऑप्शन में, तो फिर इसको ज़्यादा प्रायोरिटी देनी, पहले इसे पकड़ना है और अर्ध समृद्ध की बात ही नहीं करनी है। अब ऐसे याद कर लो, जब बात ये आए समृद्ध और विवृत केवल, ठीक है, तो ये समृद्ध में जोड़ देते हैं और ये इधर के विवृत हो जाते हैं सभी वर्ड, ठीक है। अब विवृत में भी पूछ लिया जाए कि अर्ध विवृत है विवृत है, तो फिर ये हो जाते हैं अर्ध विवृत, ये हो जाते हैं विवृत, ठीक है। इस तरीके से क्लियर कर लेना। यहाँ पर
समृत पूछा जाए कि समृत है अर्ध समृत, तो समृत ये होते हैं, अर्ध समृत ये होते हैं, होते ये दोनों समृत ही हैं। ठीक है, ये समृत है, ये अर्ध समृत है, दोनों छोटे बड़े भाई मान सकते हो। ठीक है, इधर छोटे बड़े भाई ये होते हैं। ठीक है, ये मान लो। ठीक है भाई, ये हो गया। ठीक है, आई होप अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मुख के खुलने के आधार पर स्वर, यानी मुख के खुलने के आधार पर स्वरों को कितने भागों में डिवाइड किया गया है, इन चीज़ों को हमने अच्छे से बहुत ही क्लियर कर लिया। आगे हम समझ लेते हैं कि जीव के भाग के आधार पर स्वरों को कितने भागों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो इस चीज़ को भी हमें समझना है कि जीव का जो भाग है, अब यही स्वर होते हैं 11। अब इन स्वरों का जब उच्चारण करते हैं तो कुछ स्वर जो हैं उनका उच्चारण जीव के अगले हिस्से से होता है, और कुछ का उच्चारण जो होता है जीव के मध्य हिस्से से होता है, और कुछ का उच्चारण जो होता है जीव के पश्च स्वर से होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। जीव के पश्च स्वर से कौन से स्वर होते हैं, इनको हमें समझना है। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चंस जो है एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है भाई, ये ध्यान रखना है, गलतियाँ ना हो। ठीक है भाई, ये हम फिर दोबारा से दोहराते हैं, अच्छे से नोट्स जरूर बना लेना है, क्योंकि जब तक नोट्स नहीं बनाओगे तब तक चीज़ें क्लियर नहीं हो पाती हैं। ठीक है भाई, ये ध्यान रखना है। ये तो हमने क्लियर कर लिया मुख के खुलने के आधार पर। अब हम लिखेंगे जीव के खुलने के आधार पर स्वर। ठीक है भाई, जीव खुलने नहीं, जीव के भाग के आधार पर ठीक है, जीव के भाग के आधार पर क्या स्वर। ठीक है, कितनी होती है इनकी संख्या 11। जीव के भाग के आधार पर स्वरों को 3 भागों में, जीव को 3 भागों में डिवाइड कर लो। मान लो ये हमारी जिह्वा है। ठीक है, ये है अग्रभाग, ये है मध्य भाग, और ये है पश्च भाग। पश्च का मतलब पीछे। ठीक है, तो अग्रभाग आगे लिख लेंगे, अग्रभाग। ठीक है भाई, दूसरा लिख लेंगे हम मध्य भाग, ठीक है, और लिख लेंगे पश्च भाग। अब ये एक ट्रिक बताएंगे और ये कभी भूलोगे नहीं जीवन में। ठीक है, एक बार मन से पढ़ लिया। अग्रभाग का मतलब यानी वे सभी स्वर जो जीव के अगले हिस्से से बोले जाते हैं। मध्य का मतलब बीच से, और पश्च का मतलब जीव के पिछले हिस्से से, सबसे लास्ट वाले हिस्से से बोले जाते हैं। ठीक है, इनको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर 11 स्वर होते हैं, हमें अच्छे से पता है। ठीक है, अग्रभाग और मध्य भाग और पश्च भाग। अब देखो, इसके लिए एक ट्रिक याद रखो, कभी जीवन में नहीं भूलोगे। ठीक है, और ये यूनिक है, कभी किसी भी टीचर ने नहीं बताई होगी, हम बता रहे हैं आपको, यूनिक है ये, है ना। कभी जीवन में यदि भूल जाओ तो बताना। ठीक है, देखो जितने भी स्वर होते हैं ना, जैसे स्वर जो हम लिखते हैं, जो इस राउंड वाले हों, ऐसी आकृतियां हों इस तरीके की। ठीक है, ये वाले, या मान लो जिसमें ऐसा बन रहा हो, ये राउंड 2। ठीक है, इस आकृति के जितने भी स्वर हों पश्च भाग में रख दो। ठीक है, सभी किस में रख दो, पश्च भाग में, इस आकृति वाले। तो इस आकृति वाले भाग हम पश्च भाग में रखेंगे, तो हम कौन कौन से हो जाएंगे, एक हो जाएगा अ, ठीक है, और एक हो जाएगा आ। ठीक है, तो जो आ और क्या था, ओ था, ऊ था, ओ। ठीक है, ऊ, ठीक है, ओ था और आओ था। ठीक है भाई, ये अब इनमें से एक को याद कर लो, ये वाला ले आओ यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ से इसे कर दो, हटा दो। ठीक है, साफ। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अच्छे से ध्यान रखना है कि ये एक बस अपने माइंड में अलग से इसे छाप लो कि अ जो होता है, अ छोटा अ मध्य भाग से बोला जाता है, और इसके जैसे जो इस राउंड के होते हैं ना, इस आकृति में बने हुए, वो सभी होते हैं पश्च, और इसके बाद शेष जो बच गए वो सभी होते हैं अग्र। ठीक है, अग्र में अब कौन कौन से हो जाएंगे, ई, ठीक है, ए आय। ठीक है भाई, ए आय और रे। ठीक है भाई, ये ध्यान रखना है, ई ए आय और रेर। ठीक है, इसमें एक वही फिर आ जाता है जो अंग्रेजी का आगत है। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये भी इसी में रखा जाता है। ठीक है, बताओ कितना क्लियरली हुआ कि नहीं हुआ, बहुत बेहतर तरीके से याद हुए, ये कभी नहीं भूलोगे। जितने इस आकृति के सभी पश्च। ठीक है, बस एक को याद कर लो, अ होता है मध्य और सभी अग्र। ठीक है, इस आकृति के होते हैं ना वो
अग्र, और जो इस आकृति के जितने हैं देखो ऐसा आ रहा है ना, और ओ में भी ये बनता है इसी राउंड में, ये इसकी आकृति भी यही है, सबकी आकृति ऐसी है। ठीक है, इस आकृति वाले सभी किस्म होते हैं मध्य और पश्चिम में। ठीक है, बेहतर तरीके से ये चीज़ें याद हुई होंगी। ठीक है भाई, ये ध्यान रखना है, इन चीज़ों को याद करना अच्छे से। आगे जो शेष टॉपिक कुछ बचे हुए हैं वो अगली वीडियो हम डिस्कस करेंगे, और हमारा स्वर जो है वो कंप्लीटली पूरा हो चुका है। ठीक है, किसी भी एग्जाम में कहीं से भी यदि स्वर से क्वेश्चन पूछा जाएगा इन 3-4 वीडियो में, ठीक है, ये निश्चित हमारी 100% गारंटी है, यहाँ से क्वेश्चन बाहर नहीं जा सकता। ठीक है, कितनी भी डिफिकल्ट तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन इतनी डीपली नहीं पूछे जाते हैं क्वेश्चन। इतना पढ़ लिया समझो तुमने हिंदी को ख़त्म कर दिया इस तरीके से। ठीक है, ये मान के चलो स्वर का पार्ट। आगे हम और भी टॉपिकों को क्लियर करेंगे बहुत बेहतर तरीके से। हमारी हिंदी एकदम 100% 30 में 30 टारगेट हमारा है। 30 नंबर की हिंदी आती है, उसमें 30 में 30 का टारगेट रख करके हमें आगे बढ़ना है, और 30 में 30 अचीव भी करना है, प्राप्त भी करने मार्क। ठीक है भाई, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।